हाँ जी स्टूडेंट्स, डन और नॉट? देखिए बच्चों कैसे करना है इसको। सर कर लिया अमन आपने? सर किया है सर। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नहीं, x is equals to x the power n and n is a natural number and x is ओके equals to 5. ओके, यशिका आपने किया बेटा? तो किया था ट्राई, बट मुझे लगता है गलत है। लगता है कोई बात नहीं, अगर गलत है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। राइट, चलिए देखिए कैसे करना है। कैन वी राइट दिस एज 5 रेज़ टू पावर 1? इसको हम लिख सकते हैं बेटा इस तरह से, Yes sir. ये ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको, राइट और नॉट? यस सर। नाउ अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैन आई राइट दिस एज 5 रेज़ टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा ये साइन पता है आपको? इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं ओके जी? सर, बिलोंग्स टू। Belongs to. बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है, मतलब अगर मैं ये ले रहा हूं कि 2 इज ए सेट ऑफ 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर्स। सपोज एक सेट है मेरे पास बेटा, सेट ऑफ इवन नंबर्स, राइट। तो इस सेट यस का सर। 2 एक एलिमेंट हो जाएगा, सो आई कैन राइट 2 बिलोंग्स टू दिस सेट ए, राइट। सो n बिलोंग्स टू n, एंड यहाँ पे क्या होगा, n इज लेस देन इक्वल टू 5। 5 या 5 से कम है बेटा n की वैल्यू, राइट और नॉट? यस सर। So we can Yes sir. represent this set in the set builder form as a equal to 5 raised to power n लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, 1 and same thing, ठीक है। कॉलन n belongs to n, n means कैपिटल n का मतलब क्या होता है बेटा? सेट Natural ऑफ number. नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। एंड n is less than equal to 5, right? Yes sir. This is clear? यस सर। इसको नोट कर लेना बेटा, अभी मैं आगे और करा देता हूँ थोड़ा। नाउ इसके बाद बेटा हमारे पास आता है कुछ, मैं आपको कॉमनली यूज सेट बताता हूँ, कॉमन सेट्स। सबसे पहले तो जैसे बेटा हमने n बोला, n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। w क्या होता है जी? सेट ऑफ होल नंबर्स, राइट। Yes z, sir. कुछ बुक में z लिखा होता है, कुछ में i लिखा होता है, तो z और i क्या होता है जी? सेट ऑफ Integers. इंटीजर्स। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट नेगेटिव में लिख रहा हूँ तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। यस Yes sir. उसके बाद वी हैव क्यू। क्यू क्या होता है जी? सेट ऑफ Rational number. रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पता है ना क्या होते हैं? p अपॉन q, Yes sir. p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। यस सर। Yes sir. ठीक है। इफ आई राइट r, r क्या होता है जी? रियल Real नंबर्स। number. रियल नंबर्स क्या यस होते हैं सर। बेटा? विच इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड And इररेशनल। irrational. इरेशनल क्या होते हैं? कुछ एग्जांपल्स। Under root 2. अंडर रूट, वेरी गुड, ठीक है। इफ वी राइट आर पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है जी।
इज दिस क्लियर? ये फटाफट नोट करो बेटा। Yes, sir. हाँ जी बेटा, सबसे फर्स्ट टाइम नल सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, एनी सेट विच डू नॉट हैव एलिमेंट। हाँ जी, कोई एग्जांपल दोगे अमन? Example, sir. हाँ जी, Um, सर ये तो सेट फॉर्मेट में ही आएगा ना? बता दो। नहीं, रियल लाइफ में भी आ द जाएगा, सोच के बताओ। रियल लाइफ नहीं पता सर। देखो, जैसे आई टॉक, देयर इज अ स्कूल called St. John's. It's a boys' school, Yes, sir. right? I say Radha is a student of St. John's School. हाँ जी, क्या होगा ये? सेट होगा या नहीं नल होगा? सेट। हो गया नल सेट का एग्जाम्पल, यस सर। राइट? नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंबल होता है ये बेटा, जीरो डाल के उसको कट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? पाई, राइट? PHI, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट है, सपोज कोई नल सेट है ना ए, इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसके अंदर फाई नहीं लिखना है, ओनली फाई, राइट? इज दिस यस सर। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं मैडम। सेकंड सेट होता है बेटा, इसको बोलते हैं सिंगलटन और यूनिट सेट। नाम सजेस्ट कर रहा है, सिंगलटन का मतलब क्या हुआ? एनी सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। हाँ जी बच्चों, जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो, सपोज आई से 1। अब इसको मैं अगर सेट बिल्डर में लिखूं, here x is an odd x is an even prime number। हो गया बेटा, सिंगलटन ही है। 2 के यस अलावा सर। कोई और होता है प्राइम नंबर इवन? नो सर। नहीं ना, तो ये अपने पास सिंगलटन सेट बन गया बेटा, राइट? यस सर। इसके बाद हम चलते हैं बेटा सबसेट्स। नाउ सबसेट क्या चीज है? नाम सबसेट, सब का मतलब क्या हो गया? सेट का सेट। छोटा सेट। एक सेट है मेरे पास 1 2 3, एनी एलिमेंट, एनी सेट having any one or more elements of the set A is called subset of A, right? सपोज मैंने ए सेट लिया जी, यहाँ पे एक सेट लिया 1 2 2 3, ये सारे जो है ये सबसेट है बेटा इसके।
इन सेट के जो एलिमेंट्स हैं दे आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, यस और नो, Yes, sir. राइट। सो ये वाला जो सेट है ए, इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, दे दीज ऑल एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट ए, और कुछ एडिशनल भी हैं, राइट। सपोज दिस इज ए सेट बी, ये मैंने सेट लिया बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? क्या इस डेफिनेशन से इज ए इज आल्सो ए सबसेट ऑफ बी? Is A is also a subset of B? No, sir. बेटा देखिए, जो किसी भी सेट का सबसेट होने के लिए अगर ये B का सबसेट है तो B के सारे एलिमेंट्स, राइट, मतलब A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। अगर ये B मेरे पास सपोज C है, 1 2 3 है इसके अंदर भी, does C is a subset of A? Yes or no? Does C is a subset of A? Yes. Yes. Does A is a subset of C? Yes, sir. Yes, sir. Right, both the cases yes, because they are equal set. Equal अभी हम करेंगे आगे बेटा। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स हैविंग द सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट, राइट। तो सबसेट क्या होता है? ठीक है, एनी सेट कंटेनिंग वन की जगह पे नो एलिमेंट्स भी हो सकता है बेटा, नो और वन और मोर एलिमेंट्स। सपोज ये जैसे मैंने सेट लिया ए, ये सेट था बेटा हमारे पास, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, राइट। सो 5 और सेट इटसेल्फ, बेटा किसी भी सेट के दो सेट तो पक्का होते हैं, सबसेट पक्का होते हैं। कौन कौन से? नल सेट, अनसेटिल्ड सेट। एवरी सेट हैज टू सबसेट्स, one is null set and set itself, set itself। ठीक है बेटा, मतलब ये दोनों तो पक्का ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कौन कौन से सेट हो सकते हैं? 1 2 3, 1 2 1 3 एंड यही सबसेट्स हो सकते हैं बेटा, या कोई और भी बन रहा है? हाँ जी, कोई और सबसेट बन रहा है बेटा? No, sir. देखिए बेटा यहाँ पे टोटल सबसेट कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो सबसेट ऑफ ए कितने आ गए? 8। 8. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने है 3. बेटा? 3. 3। अब 3. हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास एक सेट है बेटा बी, इसके एलिमेंट है मेरे पास ए और बी। अब इसके सबसेट्स कितने बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे बताइए जरा जल्दी से। 5। Sir, A, B, हाँ 5 हाँ और AB itself. और नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा यहाँ पे? Sir, 2. नंबर ऑफ सबसेट्स? 4, राइट। इनमें और इनमें कोई रिलेशन है बेटा? देखो जरा,
Just check out any relation. सबसेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कोई रिलेशन है बच्चों? यशिका क्लियर हो रहा है बेटा आपको? यशिका क्लियर हो रहा है बच्चे आपको? Sir, I am not able to hear you. You are not able to? Sir, I am not able to hear you right now. Not able to hear? I'll just join in again. Okay. You want to join again? I wasn't able to hear बार बार किसी Right. का कॉल आ रहा. Let me explain बेटा. हमने सेट ए Yes. लिया था बेटा. ये हमारे पास ऊपर सेट ए है. ए के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा हमारे पास? 1, 2 and 3. 3 elements. ए के अगर हम सबसेट बनाते हैं तो कौन कौन से आ रहे हैं? 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. इसके अलावा तो कोई सबसेट नहीं बन रहा बेटा ए का. No, sir. Now how many subsets are there? So कैलकुलेट करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 बन रहे हैं. Yes. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे और सबसेट 8 बन रहे हैं. अब सेकंड Yes. एग्जांपल हमने लिया. यहाँ पे सेट बी लिया बेटा हमने. हाउ मेनी Yes, sir. एलिमेंट्स आर देयर इन बी? 2. 2. हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर इन बी? 4. Yes, sir. 4. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन is there any relation between number of elements of a set and its subsets and its number of subsets? कोई रिलेशन समझ Number आ of रहा है बेटा आप लोगों को? elements. देखिए यहाँ पे सबसेट्स जो है वो 8 है और एलिमेंट्स 8 है. Yes. कैन इट राइट 2/3? यहाँ पे Yes. एलिमेंट्स 2 है और सबसेट 4 है तो 2⁻². ये जो पावर वाला पार्ट है ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देख रहे हो? Yes, sir. नंबर ऑफ सबसेट्स is equal to 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. क्या आ रहा बेटा? सबसेट्स 8 थे, एलिमेंट्स 3 आ रहे हैं. सबसेट्स 4 हैं, एलिमेंट्स 2 थे. आ गया बेटा रिलेशन? Yes, sir. Yes, sir. समझ आया? सो Yes, sir. नंबर ऑफ सबसेट्स of a set is equal to 2⁻n, where n is number of elements in the set. ठीक है बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. ठीक है जी. अब जितना हमने किया फटाफट नोट कर लीजिए. कोई चीज नहीं क्लियर है तो प्लीज टेल मी. ये लीजिए.